Hello students, welcome to BBVN online classes. So in our previous video we have just read a beautiful poem about the camel and his complaints. Okay, so we have just completed. Today we are going to discuss about the question and answers. Okay, so mark the statements true or false. आपको सिर्फ ये बताना है कि ये statements true हैं या false हैं. So the camel has no particular diet. He is given anything to eat. Obviously it was a complaint of the animal, so this is true. Like other animals, the camel also has a special shelter to live in. कि क्या कैमल के पास में दूसरे एनिमल्स की तरह वहाँ पर रहने के लिए शेल्टर होता है? तो ये फॉल्स होगा क्योंकि उसके पास में शेल्टर नहीं होता है. People don't prefer other animals to ride on. ट्रू है क्योंकि लोग जो हैं वो मेनली कैमल पर ही राइड प्रेफर करते हैं, ना तो जिराफ पे करते हैं ना फॉक्स पे करते हैं. देन वी हैव द D1. द कैमल वुड हैव बीन हैप्पियर विद अ मोर अट्रैक्टिव शेप. कि कैमल को अगर एक अच्छी शेप दे दी जाए तो वो बड़ा ही खुश हो जाएगा. ऑब्वियसली इट इज़ ट्रू क्योंकि उसने अपनी शेप के बारे में भी कंप्लेन की है कि कहीं पर हम्प है, कहीं पर लंप है, तो ही इज़ नॉट वेरी मच हैप्पी विद हिज शेप. और अगर उसको कोई और भी अच्छी शेप दे दी जाए तो वो बड़ा ही खुश हो जाएगा. तो इट इज़ ट्रू. देन वी हैव द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज़ द कैमल कंप्लेनिंग अबाउट. कि कैमल जो है वो किस बारे में शिकायत कर रहा है. तो द कैमल कंप्लेन अबाउट मैनी थिंग्स एज वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट इन आवर पोएम ऑल्सो. द फर्स्ट ही इज़ सेड दैट नोबडी केयर्स अबाउट द फूड ही मस्ट ईट. ठीक है, कोई भी जो है वो किस तरीके का इसको खाना खाना चाहिए इसकी कोई केयर नहीं करता है. एंड सो ही फीड्स ऑन एनीथिंग. इसलिए इसको कुछ भी खिला दिया जाता है. कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि इसको नूडल्स ही खिलाने हैं या चिकन ही खिलाने हैं या सीड्स ही खिलाने हैं. ठीक है. सेकेंडली द कैमल कंप्लेन्स ऑफ नॉट हैविंग अ नाइसली बिल्ट शेल्टर फॉर हिम. यानी कि जैसे कि जो डॉग्स होते हैं उनके लिए शेल्टर है, जो हॉर्सेस हैं उनके लिए शेल्टर है, जो पिग है उनके लिए पेन है, हेंस के लिए भी पेन है, लेकिन उसके लिए क्या है, कोई भी शेल्टर नहीं है. सो ही हैज़ टू स्लिप एट एनी प्लेस. और वहाँ जहाँ पर भी मिट्टी दिखती है वहीं पर उसको सोने के लिए बोल दिया जाता है. देन थर्डली द कैमल इज़ अनॉयड बाय द लोड ही हैज़ टू कैरी एज नो वन प्रीफर्स टू राइड ऑन अदर एनिमल्स. और थर्ड उसकी कंप्लेन क्या है कि वो बहुत ज़्यादा जो है अनॉय रहता है, परेशान है, क्योंकि बहुत सारा लोड जो है वो उसे अपने ऊपर कैरी करना पड़ता है क्योंकि लोग उसकी राइड को एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं, बाकी एनिमल्स की राइड को नहीं. एंड लास्टली द कैमल इज़ ऑल्सो अनहैप्पी अबाउट द शेप ऑफ हिज बॉडी. और फोर्थ वाली जो लास्ट कंप्लेन है वो ये कहता है कि बहुत सुंदर सुंदर प्राणी हैं, बहुत सुंदर सुंदर एनिमल्स हैं, लेकिन जो कैमल है उसकी तो शेप भी कैसी है, अनअट्रैक्टिव है, वो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता है. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज़ डू यू अग्री विद द कैमल दैट इट इज़ इल ट्रीटेड. क्या आपको लगता है कि कैमल जो है उसको बहुत ही अच्छे से उसको ट्रीट नहीं किया जाता है. डिस्कस वेदर ऑल द कंप्लेंट्स ऑफ द कैमल आर जस्ट. और आपको ये भी बताना है कि जितनी भी कैमल ने कंप्लेन की है कि मुझे ये चीज़ें हैं और कोई केयर नहीं करता है तो वो क्या सही है. सो द कैमल इज़ नॉट इल ट्रीटेड इवन दो ही कंप्लेन्स सो. हालांकि वो इतनी सारी कंप्लेंट्स करता है लेकिन कैमल जो है उसको बिल्कुल भी बुरे वे में ट्रीट नहीं किया जाता है. ऑल्दो द कैमल इज़ निगलेक्टेड नॉट ऑल ऑफ हिज कंप्लेन आर जस्ट. हालांकि उसको कभी कभी कुछ जगहों पर निगलेक्ट किया जाता है, उसकी ज़्यादा केयर नहीं की जाती क्योंकि उसको ज़रूरत भी नहीं होती है. बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कैमल की जितनी भी कंप्लेन है वो सारी सही हैं. कैमल्स गेट ग्रास एंड श्रब्स टू ईट एंड हैव शेल्टर्स टू स्लीप. कैमल्स जो है उनको खाने के लिए ग्रास और श्रब जो हैं वो दिए जाते हैं जो कि इजीली कहीं पर भी अवेलेबल हो जाते हैं और उसको कई बार सोने के लिए शेल्टर भी दिया जाता है. देयर आर ऑल्सो अदर मैन दैट पीपल राइड. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं
जिन पर कि लोग राइड करते हैं। सो द कैमल हैज़ नो रीज़न टू लैमेंट, इसलिए कैमल ये नहीं कह सकता या दुखी नहीं हो सकता ये कह के कि लोग केवल मुझी पे राइड करते हैं। इवन हम जो एलिफेंट होता है उसकी भी राइड को इंजॉय करते हैं, हॉर्स का है उसकी भी राइड को इंजॉय करते हैं। ओके, पीपल राइड कैमल्स बिकॉज दे आर फिट टू द पर्पस, और मेनली कैमल्स जो हैं वो उनके पर्पस के लिए, जैसे अगर आप एक रेगिस्तान में जा रहे हैं तो वहाँ पर कैमल क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल है। So above all, the camel's complaint about his lumpy body shape is not justified because one must be happy and thankful for one's physical qualities and appearance। और जो उसकी लास्ट वाली शिकायत थी कि उसे क्या है, एक परफेक्ट बॉडी नहीं मिली है, जो कि अट्रैक्टिव नहीं है, शेप में नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमें जो है, जो भी हमारी बॉडी है जैसे भी है उसके लिए हमें खुश होना चाहिए और टुवर्ड्स गॉड जो है हमें थैंकफुल होना चाहिए। देन द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक पीपल चूज कैमल्स टू राइड एंड नॉट द अदर एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि लोग कैमल्स को जो है ज़्यादा चूज़ करते हैं राइड करने के लिए और अदर एनिमल्स जो हैं उनको नहीं? पोएट ने ऐसा क्यों कहा है? सो पीपल प्रिफर टू राइड ऑन camels because camels are sturdy and can carry a lot of weight, यानी कि उनकी जो शेप है और उनका जो बॉडी है उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लोड वो लोग कैरी कर सकते हैं, स्पेशली ऑन स्टैंडी टेरेन। ठीक है, मेनली जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत होती है वहाँ पर वो इजीली वॉक भी कर सकते हैं। द रैबिट इज़ टू स्मॉल टू कैरी एनी लोड। और अगर आप बात करें कि आपको रैबिट पे राइड करनी है तो वो बेचारा खुद ही इतना छोटा सा है कि वो कोई भी लोड अपनी बॉडी पे कैरी नहीं कर सकता। अदर एनिमल्स सच एज द जिराफ एंड द ऑक्स कैन नॉट कैरी पीपल एज सेफली एज कैमल। और जो दूसरे एनिमल हैं जैसे कि ऑक्स का बोला है, ठीक है, और जैसे कि फॉक्स का बोला है, तो ऑक्स जो है वो कई टाइम पर कैरी करता है, ठीक है, लोगों को, बट उनकी राइड जो है वो सेफ़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी ये आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैमल जो है वो बहुत ही एक काम एनिमल होता है, दैट इज़ वाई पीपल जो हैं वो कैमल को ही चूज़ करते हैं राइड करने के लिए। सो ऑल दिस क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट इन योर notebook. So today we have just completed one more chapter written by Charles, that is Camel's Complaint, and in our next video session we are going to start a new chapter. Thank you.